हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। आज हम लोग अपने एक नेक्स्ट सेशन में आ चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 171, जो कि आपको पता है कि ये सीआरपीसी का द 10 क्वेश्चन शो है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 171। इट सिंपली सेज अ पर्सन arrested should be presented before a magistrate excluding time for journey to the court within। तो सबको पता है आंसर तो ऑब्वियसली 24 आवर्स। बट इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं साथ के साथ डिस्कस कर देता हूँ। पर्सन, एज यूजुअल मैंने बहुत बार रिपीट करा है। पर्सन का मतलब डेफिनेशन देखोगे आप तो आईपीसी में मिलेगा। और डेफिनेशन कहाँ मिलता है आईपीसी में? सेक्शन 11। इनकम टैक्स एक्ट में देखोगे आप तो सेक्शन 231। ओके, तो पर्सन अरेस्टेड शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट एक्सक्लूडिंग टाइम फॉर जर्नी टू द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। तो ये जो प्रोविजन बेसिकली दिया हुआ है, अगर हम बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन देता है जिसके अंदर सेक्शन 57 है, जहां पर ये प्रोविजन दिया हुआ है। इसके अलावा अगर इसको कनेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, तो ये आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के अंदर भी सेम प्रोविजन दिया गया है, जहां मैं आपको शेयर कर देता हूं, जहां पर क्लियरली मेंशन है कि हर एक व्यक्ति जिसको कि अरेस्ट किया गया है या जिसको कस्टडी में लिया गया है शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate। यहाँ पर भी क्लियर है, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate। तो यहाँ पर क्लियर क्या है? 24 घंटे का समय है बस। ओके, सो विद इन 24 आवर्स इसको प्रोड्यूस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। Under which one of the following sections of CRPC it is mandatory for the officer to produce the person arrested before a magistrate within 24 hours of the arrest। तो सेम वही क्वेश्चन है, वही सेक्शन है, बट इसमें ट्रिक थोड़ा सा अलग करके पूछा गया है, ट्रिक लगा करके पूछा गया है। तो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वही है सेक्शन नंबर 57, जहां पर ये मेंशन किया गया है सीआरपीसी के अंदर कि 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करने वाले पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। ओके, तो मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। आप अगर बाकी के सेक्शंस की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सेक्शन है 68, 79 और 90। मैं आपको दिखा देता हूँ 68 और 79। तो 68 देखिए, ये बेसिकली समन के अंदर चला जाता है, और समन की बात करेंगे तो ये शुरू हो जाता है सेक्शन 61 से। ये चैप्टर 6 के अंदर आता है, और यहाँ पर सेक्शन 68 है, और जिसमें यहाँ पर बात की गई है समन्स की। तो खैर मैंने आपको एक सिर्फ हिंट दिया है, ये समन से रिलेटेड हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 79 की, तो मैं आपको 79 भी शो कर देता हूँ। 79 आप देखिए तो वारंट की बात करता है, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। तो ये बेसिकली वारंट की बात करता है, 79 वारंट से रिलेटेड पार्ट है। अगर हम 90 की बात करते हैं तो मैं आपको 90 भी दिखा देता हूँ, ताकि आप 90 भी आप देख सको स्क्रीन पर। देखिए 90 यहाँ पर क्या दिया है, कुछ अलग ही मैटर है। प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। तो खैर मुद्दे की बात यह है कि 68, 79 और 90 जो सेक्शन है इस प्रोविजन के साथ किसी तरह से कनेक्टेड नहीं है। ओनली सेक्शन 57 सीआरपीसी इज कनेक्टेड विद दिस क्वेश्चन, सो द राइट ऑप्शन इज ए। चलिए फिर बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 173। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर arresting the person have been provided in the code of criminal procedure 1973। क्या बोल रहा है? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट करने का प्रोसीजर, और जो ऑफिसर अरेस्ट करेगा उसकी ड्यूटी, ठीक है, ये सीआरपीसी में किस सेक्शन के अंदर प्रोवाइड किया गया है? तो ये डायरेक्ट आपसे सेक्शन पूछ रहा है, तो सेक्शन इसका जो हो जाएगा वो है 41B। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन है 41B, जहां पर कि सीआरपीसी में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट करने का। तो आपको याद होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो कोई पुलिस ऑफिसर या हर एक पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा होगा किसी व्यक्ति को, तो एक्यूरेट, विजिबल, क्लियर आइडेंटिफिकेशन अपने नाम का रखेगा,
जिससे उसकी पहचान आसानी से की जा सके। अरेस्ट करते समय उसको एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना होगा, उसमें कम से कम एक विटनेस के द्वारा अटेस्ट कराना होगा, उसमें से कोई एक फैमिली मेंबर हो सकता है या कोई भी दूसरा पर्सन, या तो कोई रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी हो सकता है जहां से अरेस्ट किया गया होगा। इसके अलावा काउंटर साइंड होना चाहिए उस पर्सन का जिसको कि अरेस्ट किया गया है। तो इस तरह से प्रोविजन दिया गया है, यानी कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। ओके, दिस इज गिवन इन सेक्शन 41 बी ऑफ द सीआरपीसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। Under which section of the provision that police officer when arrest a person without warrant cannot keep in his custody for more than 24 hours? फिर वही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 57, जो कि कनेक्टेड है। इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाने की जरूरत है ही नहीं। ओके, क्या बोलता है? अंडर विच सेक्शन, अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन पूछा जा रहा है ऑफ द प्रोविजन दैट पुलिस ऑफिसर when arrest a person without warrant, विदाउट वारंट अरेस्ट किया है तो अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ऊपर नहीं रख सकता है। द प्रोविजन गिवन इन सेक्शन 57 ऑफ द सीआरपीसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 175। अंडर सेक्शन 60A सीआरपीसी ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड। थोड़ा ध्यान से समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और ये डीजेएस में 2015 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2015 के डीजेएस में भी ये पूछा जा चुका है, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में। क्योंकि ये जो सेक्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर आप 60A को देखने जाएंगे तो यहाँ पर कुछ और ही लिखा हुआ मिलेगा आपको मार्जिनल नोट्स में। आप देख सकते हैं 60A में, आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, देखिए। अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। यहाँ पर कुछ और ही कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीआर, यहाँ पर जो भी किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाएगा या किसी तरह का कोई भी अरेस्ट होगा तो वो सीआरपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही होगा। ये बात यहाँ पर मेंशन है 60A के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अंडर 60A, अंडर सेक्शन 60A सीआरपीसी ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड। तो क्या सेक्शन 60A सीआरपीसी में अरेस्ट करने का प्रोविजन है? तो आप प्राइमा फेसाई पढ़ोगे एक बार दो बार तो लगेगा कि है ही नहीं, ये तो गलत क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान से पढ़ना होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ लिखा गया है नो अरेस्ट शैल बी मेड, नो अरेस्ट शैल बी मेड, यानी किसी तरह का कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। तो यहाँ पर ये कह रहा है एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। मतलब ये उलट रहा है, फिर से यू टर्न मार लिया। ये कह रहा है कि अरेस्ट किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अरेस्ट करने के लिए जो सीआरपीसी का प्रोविजन है उसी के तहत किया जा सकता है। या कोई भी लॉ अगर है फॉर द टाइम बिंग फोर्स, उस समय तात्कालिक रूप से कोई कानून लागू है तो उसी के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। यानी अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। तो 60A में अरेस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए, in case of commission of offense in the presence of a police officer। तो पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल खुलेआम किया जा सकता है, सेक्शन है 41। उसी तरीके से ऑन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स। कह रहे हैं कि अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला हो जिसमें किसी अपराध के होने की सूचना हो, और वैसा अपराध जिसमें कि 7 साल तक की सजा या मोर देन 7 ईयर्स है, तो 7 साल से ऊपर की सजा दी जा सकती है, कैद की सजा दी जा सकती है, जेल की सजा दी जा सकती है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अगेन सेक्शन 41 विल बी एप्लीकेबल। उसी तरीके से यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑन ए कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट किया गया है विक्टिम की तरफ से, व्हेन अ पुलिस ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव दैट द कंसर्न्ड पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस। अगर विक्टिम ने कंप्लेंट किया है और पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि भैया कंसर्न्ड पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन में पुलिस क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अंडर ऑल दीज सर्कमस्टांसेस। तो आपको ध्यान क्या देना है? सेक्शन 60A, इसमें एक वर्ड लिखा गया है एक्सेप्ट, इसी को आपको पकड़ना है, इसी पर सारी कहानी घूम रही है। ठीक है,
यहाँ पर लिखा गया है एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, यानी अरेस्ट करना तो है लेकिन सीआरपीसी के प्रोविजन में। तो सीआरपीसी का प्रोविजन कहता है कि भैया अरेस्ट करो, सीआरपीसी कहता है कि अरेस्ट करो। कब करना है अरेस्ट? अगर पुलिस की उपस्थिति में तुम अपराध करोगे तो पुलिस वाला अरेस्ट करेगा। अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, पुलिस वाले को लगता है कि 7 साल से ऊपर का अपराध किया है, तो अरेस्ट करेगा। अगर कोई विक्टिम जाके कंप्लेंट करता है और पुलिस वाले के पास रीजन टू बिलीव है कि उसने अपराध किया है, तो पुलिस वाला उसको अरेस्ट करेगा। तो ये सब प्रोविजन तो सीआरपीसी में ही दिया हुआ है ना, ये बाहर थोड़े दिया हुआ है। इसीलिए सेक्शन 60A के तहत भी अरेस्ट का प्रावधान है, यानी बात को आप इनडायरेक्ट तरीके से कह रहे हो। ओके, तो यहाँ पर वो पॉइंट लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 176। अच्छा, मैं पहले एक चीज और यहाँ पर बता दूं, ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन सेक्शन 60A बताया और ये क्वेश्चन 175 बताया, ये सारे के सारे आपको इन डिटेल मिलेंगे ऐप के ऊपर। ऐप पर जा सकते हो आप, ऐप पर जाके विजिट करो, जाके देखो, एक एक सेक्शंस को डिटेल से बारीकी से डिस्कस किया गया है। आपको चीजें समझ में आती हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लोगों को बताओ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम आधी अधूरी चीजें बहुत जगह से सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, लगता है यार हमें तो बहुत सारी चीजें आने लगी हैं। ऐसा नहीं करना है, हर जगह से नॉलेज लीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, इफ पॉसिबल तो अपने सेल्फ स्टडी कीजिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन है, सबसे बढ़िया। नाउ, अ रिपोर्ट ऑफ person arrested without warrant shall be given by the officer in charge of police station. क्वेश्चन नंबर 176, ए रिपोर्ट ऑफ पर्सन अरेस्टेड। अब कह रहा है कि जिस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है, उसका रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर जो है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो किसको देगा? तो ये बात हम लोग जानते हैं, सेक्शन 58 सीआरपीसी में मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर कहता है कि डीएम को देना है। अगर डायरेक्शन होगा तो डीएम को छोड़ करके हम एसडीएम को दे सकते हैं। सो इधर डीएम या एसडीएम, दोनों में से किसी एक को दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ओनली डीएम, आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ ओनली लगा है। ओनली एसडीएम, फिर अगेन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कुछ लेना देना ही नहीं है, यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम। सो ईदर टू द डीएम और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। देखिए यहाँ पर कनेक्टेड लॉस में यहाँ पर आपके पास सेक्शन 58 जहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है, शैल रिपोर्ट टू द डीएम और इफ ही सो डायरेक्ट्स टू द एसडीएम। नेक्स्ट से क्वेश्चन 177, in a famous case the supreme court has provided strict guidelines related to the right of arrested person. arrested person का क्या राइट हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था किस केस के अंदर? तो आपको बहुत फेमस पता है कि डीके बासु का केस, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो आप डीके बासु का केस के ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। डीके बासु के केस के बारे में थोड़ा बात कर ले तो यहाँ पर बता दूं कि डीके बासु केस का जजमेंट हुआ था 18 दिसंबर 1996 को, जिसमें पार्टी के पटिशनर थे डीके बासु। बेसिकली उन्होंने एक पोस्ट कार्ड ही लिखी थी, एक चिट्ठी लिखी थी सुप्रीम कोर्ट को, उसी को रिट में पटिशन में कन्वर्ट कर दिया गया था। रिस्पोंडेंट है इसमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बेंच ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप सिंह, एएस आनंद। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजन डिस्कस किए गए थे उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सीआरपीसी का 41, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 167, 174, 176 सीआरपीसी। इसके अलावा बात करें तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3, 21, 22, 226 एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी का सेक्शन 147, 149, 201, 218, 220, 302, 304, 330, 331, 34 एंड 342 आईपीसी, ये सारे प्रोविजंस डीके बासु के केस में कंसीडर किए गए थे, इनको डिस्कस किया गया था इन सारे सेक्शंस के ऊपर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178, असर्शन। असर्शन का मतलब सिंपल भाषा में कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है। An accused person has been guaranteed the right to be informed of the nature and cause of accusation. कह रहा है कि accused person का एक तरीके का ये राइट है, अधिकार है कि उसको बताया जाएगा कि भैया कौन सा अपराध उसने किया है, किस प्रकृति का किया है। प्रकृति क्या होगी? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बिलेबल, नॉन बिलेबल, ये होती है प्रकृति। तो भैया बताया जाएगा उसको, अरेस्टेड पर्सन को। कौन बताएगा? पुलिस वाला, ये ड्यूटी बनती है। यहाँ पर रीजन लिखा है, द अक्यूज्ड पर्सन कैन गेट हिज कन्विक्शन क्वेश्ड। अब यहाँ पर रीजन बता रहा है कि क्यों बताया जाएगा, तो इसका रीजन ये बता रहे हैं कि अक्यूज्ड पर्सन के पास ये ऑप्शन हो जाएगा कि भैया वो कन्विक्शन को क्वेश करा सकता है अपॉन वेग एंड ऑब्सक्योर चार्जेस। देखिए
यहाँ पर जो बताया जा रहा है या जो पुलिस वाले की जो ड्यूटी बन रही है बताने की, वो रीजन कुछ और है। रीजन क्या है? यहाँ पर सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 50, और सेक्शन 50 के सब सेक्शन 1 में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है ये पुलिस वाले की ड्यूटी है बताना। इसलिए नहीं कि वो क्वेश कर सके, अरे क्वेश की बात ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो ट्रायल में होगा कन्विक्शन या अक्विटल, तो यहाँ क्वेश का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो सब सेक्शन 1 बहुत क्लियरली कहता है, सेक्शन 50 का सब सेक्शन 1, कि हर एक पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि जिस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है उसको तुरंत ये बताया जाए, यानी फोर्थ विथ लिखा है तो तत्काल ये बताया जाए कि उसको किस आरोप में, किस अपराध में उसको अरेस्ट किया गया है, या जो दूसरे तीसरे चौथे जो भी ग्राउंड्स हैं उसके अरेस्ट के, वो भी उसको बताया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 179, अ पर्सन अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग रेप can be medically examined at the request of a police officer of the concerned police station। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ओनली आफ्टर ओरल कंसेंट ऑफ द पर्सन। देखिए बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन है जिसने की रेप किया है, और तो रेप किया है जिस पर्सन ने, उसको हम क्या बोलेंगे? रेप का वो अक्यूज्ड है। ओके, अब इसके मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है, तो रेप अक्यूज का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो इसके रिलेटेड होता है सेक्शन 53A सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में क्या सेक्शन 53A के अंदर ऐसा मेंशन है कि भैया अगर रेप अक्यूज्ड का अगर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा तो कंसेंट लेना पड़ेगा ओरल? द आंसर इज नो। रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा? आंसर इज नो। ओनली अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट? द आंसर इज अगेन नो। इवन बाय फोर्स? तो फोर्स से भी लिया जा सकता है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी सेक्शन 375, ठीक है? वो मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए सेक्शन 375। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगर यूट्यूब पर अवेलेबल है या किसी प्लेटफॉर्म पे तो आप उसको जाके जरूर देखिए। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है 180, आज का लास्ट क्वेश्चन 180। In which of the following section 59, in which of the following of section 59 CRPC the discharge of the arrested persons by a police officer can take place? सेक्शन 59 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो सेक्शन 59 सीआरपीसी में अरेस्टेड पर्सन को डिस्चार्ज करने के कौन से तरीके बताए हैं, कितने तरीके बताए हैं, क्या तरीका है? बस सिंपल सी बात ये पूछा जा रहा है। सेक्शन 59 जो कि अरेस्टेड पर्सन के डिस्चार्ज की बात करता है, तो वो कैसे कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है? तो 3 तरीके से डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऑन हिज ओन बॉन्ड, यानी अरेस्टेड पर्सन अगर बॉन्ड देता है तो, या तो बेल पर उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, या मजिस्ट्रेट साहब के स्पेशल ऑर्डर पर उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डी, यानी ऑल ऑफ देम। सो करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, यहाँ पर आपको सेक्शन का डिस्क्रिप्शन भी मिल गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए सेशन में, फिर से सीआरपीसी के द 10 क्वेश्चन शो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग।